अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉज रिलेटेड टू गैसेस एंड इन दिस लेसन वी विल डिस्कस बॉयल्स लॉ इन डिटेल। वी विल डिस्कस इट्स स्टेटमेंट, इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एज वेल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है हमारा टॉपिक 5.2.1 विच इज बॉयल्स लॉ। If you look at the spellings of Boyle's, so it's not B-O-I-L-S, it's B-O-Y-L-E. So this is on the name of a scientist, and the name of the scientist was Robert Boyle. In 1662, Robert Boyle studied the relationship between two things, volume and pressure of a gas at constant temperature. अगर हम बात करें वेरिएबल्स की जो कि गैसेस के हो सकते हैं, तो देयर आर 4 वेरिएबल्स, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास ऑफ द गैस, और फोर्थ इज टेम्परेचर। रॉबर्ट बॉयल ने स्टडी किया था रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, और वो 2 वेरिएबल्स हैं वॉल्यूम और प्रेशर का वेरिएबल। जब भी आप 2 वेरिएबल स्टडी करते हैं तो मेक श्योर करना होता है कि बाकी के जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हो, ताकि वो वैल्यूज को अफेक्ट ना कर सके। सो इन बॉयल्स लॉ यू विल अज्यूम दैट the mass of the gas and temperature of the gas, they are always constant. Now Robert Boyle, he observed that the volume of the given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant. ये है statement of Boyle's law, जिससे हमें ये पता चलता है कि वॉल्यूम और प्रेशर में है इनवर्स रिलेशन अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और मास ऑफ द गैस भी सेम होता है तो उसके लिए। अब इसी स्टेटमेंट से हम निकाल सकते हैं उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी देखी है स्टेटमेंट फॉर बॉयल्स लॉ, और हम उसी स्टेटमेंट से डिराइव कर सकते हैं उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपको बॉयल्स लॉ लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, सो यू हैव टू मेंशन दिस। इसके अलावा अगर आपको बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आती है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, सो यू नीड टू मेंशन इट्स फाइनल इक्वेशन फॉर्म, जो कि हम अभी डिराइव भी करने वाले हैं। सो इफ यू रिमेंबर द स्टेटमेंट अगेन, सो इन दैट स्टेटमेंट इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और इसमें 2 चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, विच आर नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोलर मास ऑफ द गैस, और जो दूसरी चीज़ सेम होनी चाहिए वो है उसका टेम्परेचर। यानी ये 2 चीज़ें हम फुल कांस्टेंट रखेंगे, और अगर फिर हम रिलेशन स्टडी करते हैं, सो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड प्रेशर ऑफ अ गैस। इनवर्स रिलेशन का मतलब ही ये होता है कि इफ़ यू इंक्रीज वन क्वांटिटी, सो सेकेंड वाली क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि if we increase the volume तो pressure decrease हो जाएगा, if we increase the pressure तो volume decrease हो जाएगा। so ये हुआ inverse relation। तो हम इसके inverse relation को show करते हैं like this, volume is proportional to, this is the sign, proportionality sign, 1 over pressure। since there is inverse relation तो हम प्रेशर को 1 के नीचे लिखेंगे। इफ आई विल राइट द रिप्रेजेंटेटिव अल्फाबेट्स फॉर वॉल्यूम एंड प्रेशर, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, एंड वी नो दैट V इज द सिंबल फॉर वॉल्यूम एंड P इज द सिंबल फॉर प्रेशर, एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर ये बोथ आर रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर्स। अब ये तो एक इक्वेशन फॉर्म नहीं लग रही, हमें बनानी है इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन या रिप्रेजेंटेशन। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू रिप्लेस दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम यूं ही खत्म नहीं कर सकते। एज यू नो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इफ यू आर गोइंग टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन फ्रॉम हेयर, सो उसकी जगह आपको 2 चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, वन इज द इक्वल साइन एंड सेकेंड इज अ कॉन्स्टेंट। So if I'll try to remove this proportionality constant from here, equation would be something like this. Now I have added
two things here. One is this equal and other is K. Now, K here is called as constant. और चूंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट आया है, सो इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. अब अगर आपको इस k की वैल्यू फाइंड करनी हो, सो वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन. इफ यू नीड टू फाइंड दिस k, सिंपली p डिवाइड हो रहा है, सो ऑपोजिट साइड पे जाके हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट k इज इक्वल टू pv or PV is equal to K. Now, this is a kind of relation that you have. Relation between pressure and volume. Or by looking at this equation, you can write another statement for Boyle's law. And that statement would be the product of pressure and volume for a given number of moles of a gas is constant at a constant temperature. यानी कि अगर temperature constant हो और mass of a gas constant हो या फिर number of moles constant हो, तो जो product है, product मतलब जो multiply करके आएगा pressure और volume को, वो हमेशा constant ही आएगा, मतलब वो हमेशा एक जैसा ही आएगा. सो ये हो सकती है सेकंड स्टेटमेंट फॉर बॉयल्स लॉ. अब इसी स्टेटमेंट को आगे लेके चलते हैं कि अगर मैं बात कर रही हूं कि एक गैस का प्रेशर और वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर उसके नंबर ऑफ मोल सेम है, अगर उसका टेम्परेचर सेम है, तो उसका प्रोडक्ट का आंसर हमेशा सेम ही आएगा. यानी कि इफ आई से दैट वन गैस इज हैविंग सम इनिशियल प्रेशर ऑफ P1 एंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ V1, सो इनका प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट. यानी कि मैं कह सकती हूं कि P1 इज द इनिशियल प्रेशर एंड V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम. अब हुआ क्या, आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर एक्सपेरिमेंट, आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया या आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, तो उसके लिए बनेगा एक नया प्रेशर और वॉल्यूम विच वुड बी P2 एंड V2. सो हम कह सकते हैं कि दिस इज P2 इज द फाइनल प्रेशर एंड V2 इज फाइनल वॉल्यूम. Now, you can see that in both equations, value of pressure and volume, both are different. But if you will try to find out their product, according to Boyle's law, so their product would be equal to K or constant. It would be equal to K or constant. As you can see that in both equations, if I say this is equation number 1 and this is equation number 2, so you can see that in both equations, the product would be equal. अगर दो equations में K और K एक दूसरे के equal हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी जो दूसरी side है वो भी एक दूसरे के equal हो सकती हैं. So, by looking at these two equations, आप कह सकते हैं कि P1 V1 is equal to P2 V2. चूंकि इन दोनों equations की एक एक side एक जैसी थी, तो हम कह सकते हैं कि दूसरी साइड भी एक दूसरे के इक्वल है. यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस या फिर फॉर अ सेम नंबर ऑफ mass of the gas would be always constant. और साथ ही साथ टेम्परेचर भी इसके लिए कांस्टेंट होना चाहिए. So this equation establishes a relationship between pressure and volume for a gas, and this is the equation for Boyle's law, जिसको आप अपने न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ की तरफ. हमने देखा कि व्हाट इज बॉयल्स लॉ, उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और उस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से हमारे पास उसकी एक और स्टेटमेंट बनती है जो कि उसके प्रोडक्ट से हम डिराइव कर सकते हैं.
अब हम देखेंगे कि हम उस स्टेटमेंट को कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसको हम देखने वाले हैं इन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में। वी कैन प्रूव दैट इक्वेशन with the help of these different experiments. We can call them as set of experiments. अब एक बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, so two things are going to be constant or they are going to be same. One is the type of the gas and its mass, and the second thing is temperature. यानी कि ये जो कुछ भी डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर हो रहा है उसके लिए मास ऑफ द गैस भी सेम होगा और सेकेंडली उसके लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये दो चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि प्रेशर या फिर वॉल्यूम को अफेक्ट कर सकती हैं। तो अगर हमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप समझना है तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दीज एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट करें, हमने लिया है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इन दिस कंटेनर। आई एम हैविंग हियर 4 कंटेनर्स, मतलब हम 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। यू कैन सी दैट फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग पार्टिकल्स ऑफ गैस ओवर हेयर। देयर आर पार्टिकल्स ऑफ गैस, दे आर मूविंग इन अ रैंडम मोशन। दिस weight is showing you the pressure. Basically we have enclosed it in the piston. Suppose this is a piston, a movable piston जिसको आप easily move कर सकते हैं, मतलब दिस इज फ्री टू मूव। अगर आप इस पर प्रेशर पुट करेंगे तो ये नीचे जा सकता है, अगर आप इसका प्रेशर रिलीज करें तो ये ऊपर जा सकता है। इसको समझने के लिए आप एक सिरिंज की मिसाल भी ले सकते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल सिरिंज जो मिलती है बाजार से उसको प्रेस करें तो उसका पिस्टन जो है वो अंदर की तरफ जाता है, और अगर आप उसे बाहर की तरफ पुल करेंगे तो वो ईजिली मूवेबल है। अब यहाँ एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन है एंड दैट कंटेनर इज फिल्ड विद अ गैस। अब हुआ क्या है कि वी आर अप्लाइंग सम प्रेशर ऑन दैट पिस्टन एंड दैट प्रेशर इन दिस केस इज 2 atm. atm इज अ यूनिट फॉर प्रेशर, और इसका वॉल्यूम आप नोट कर लेंगे विच इज 1 dm³। अब सेम गैस की बात हो रही है, सो हम कह सकते हैं कि P1, अगर मैं इसको कहूंगी P1 और फॉर दिस इट इज V1, तो मेरे पास प्रोडक्ट जो आएगा P1 V1 का वो आने वाला है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो ऑफ कोर्स आंसर 2 ही आएगा। और चूंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है तो हम इसे लिखेंगे atm dm³। अब ये तो है आपके पास फॉर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। एज यू हैव सीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज 2 atm dm³, यानी कि इसका आंसर हमारे पास 2 है, और हमें ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे प्रेशर चेंज करने वाले हैं तो जो भी वॉल्यूम उसके रिस्पॉन्स में चेंज होगा उन दोनों का प्रोडक्ट 2 ही आना चाहिए। सो अब करेंगे क्या, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर। प्रीवियसली इट वाज 2 atm and now we are going to increase the pressure on this piston and this pressure is 4 atm. अब this one weight was representing 2 atm, तो मैंने 4 atm को शो करने के लिए 2 weights यूज किए, यानी कि this weight is 2 और this weight is also showing 2, so total हुआ 4 over here. Same इसके अंदर अब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं they will come little bit closer because I did not change the mass of the gas. Mass की amount वही की वही है. What I have increased is I have increased the pressure. और automatically जब मैंने pressure increase किया तो distance between those particles of the gas it was reduced, और वो distance कम होने की वजह से उसका volume भी कम हो गया। तो हम कह सकते हैं this is P2 and this is V2. अब देख लेते हैं इसके प्रोडक्ट की तरफ। सो P2 V2 के लिए we have the value of P as 4 atm and value of V2 is 0.5 dm³। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सो यू विल गेट योर आंसर 2 atm dm³।
इसको हम एक आसान वे में भी समझ सकते हैं कि 0.5 का मतलब होता है हाफ, यानी कि 4 multiply by 1/2. So what would be your answer? Your answer is going to come 2 in both cases. So हमने यहाँ तक दो एक्सपेरिमेंट्स की मदद से देखा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम वो उसका आंसर कांस्टेंट ही आ रहा है, मींस इट इज 2. अब चलते हैं, अगर आप फर्दर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा. प्रीवियसली वी वर टेकन 4 atm, यानी कि हमने पिस्टन पे जो प्रेशर अप्लाई किया दैट वाज 4 atm. अब उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं. सो वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट टू 6 atm. अब द सिंपल 1 इज रिप्रेजेंटिंग 2 atms, सो 2 + 2 + 2 हमारे पास आया टोटल 6 atm. अब जब आप ये प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रिमेंबर द टाइप ऑफ द गैस एंड द मास ऑफ द गैस, the number of moles of the gas, they are same, temperature is same, no other factor is affecting. So pressure apply करने से क्या होगा, आप बेसिकली गैस को फोर्स कर रहे हैं कि वो दब जाए, मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में जो साइज है वो कम हो जाए. अब उससे क्या होगा, आपको गैस के पार्टिकल्स और साथ साथ नजर आएंगे. That's it. And of course they would be moving, और ये अपने walls of container पे प्रेशर लगाएंगे and all this. और यहां पे जब आप इसका वॉल्यूम नोट करेंगे सो इट इज 0.33 dm³. सो चूंकि ये हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है तो हम 6 को कहेंगे दिस इज आर P3 एंड दिस इज V3. आप 0.33 को 1/3 भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें हमारी फर्स्ट डायग्राम के साथ, सो अगर ये 1 है तो यू कैन इजीली कंपेयर कि ये 1/3 है उसका. चूंकि प्रेशर 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम भी 1/3 हो जाएगा. देयर इज अ रिलेशनशिप, इट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो कि हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है. अब चलते हैं इसके प्रोडक्ट की तरफ. सो P3 V3 वुड बी इक्वल टू, वैल्यू ऑफ P3 इज 6 atm and the volume is 0.33 dm³. and you will surprised कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो you will get 2 atm dm³. और अगर हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में देखें तो we know that 0.33 is equal to 1.3, so 6 multiplied by 1.3, 1/3, so you have 2 over here, same. so चाहे आप डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करें या फिर आप सिंपल उसको फ्रैक्शन में लाके सॉल्व करें, आंसर आपका सेम ही आएगा. सो हो सकता है कि आपको डेसिमल्स में समझने में मसला हो, लेकिन अगर आप इसे एज अ फ्रैक्शन इमेजिन कर लेंगे तो थिंग्स वुड बी मच मोर इजियर फॉर यू. अब चलते हैं हमारे लास्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि है एक्सपेरिमेंट नंबर 4. और इसमें आप देख सकते हैं कि प्रेशर हैज बीन इंक्रीज्ड. प्रीवियसली इट वाज 6 atm एंड नाउ वी हैव प्रेशर 8 atm. और अगर आप कंपेयर करें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन, सो सबसे पहले था इट वाज 2 atm और अब ये 2 से बढ़कर हो गया है 8, यानी कि 4 टाइम्स ज्यादा. तो अगर प्रेशर आप 4 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं सो वॉल्यूम वुड बी रिड्यूस्ड 4 टाइम्स, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. सो 4 टाइम रिड्यूस से आएगी वैल्यू 0.25. और अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में 4 टाइम रिडक्शन लिखूं तो इट वुड बी 1/4, यानी कि 0.25 को आप 1/4 भी लिख सकते हैं. अब देख लेते हैं इसकी वैल्यूज भी. सो दिस 8 इज गोइंग टू बी P4 फॉर यू एंड दिस इज V4. and if we try to find out its product P4 V4, it would be equal to 8 atm multiplied by 0.25 dm³, and your answer is going to be 2 atm dm³. और सेम अगर आप इसे टेस्ट करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन तो वो आएगा 8 multiplied by 1/4 and you are going to have of course 2 only. So from these series of experiments you can say that product of pressure and volume
it will remain constant. मगर there are two conditions. Mass of the gas should be constant and temperature should be constant as well. So students, हमने डिस्कस किया है बॉयल्स लॉ को डिटेल में. हमने देखा who was Robert Boyle और साथ ही साथ हमने देखी what is the statement of Boyle's law और उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ लाइट बोर्ड. साथ ही साथ हमने समझी उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी. अब हम अपने आने वाले लेक्चर में बॉयल्स लॉ की कुछ एप्लीकेशन स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.